नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस चिंता की जिस पर अलख जगाने की जरूरत है। देश के स्टार्टअप मंत्री पीयूष गोयल की अचानक अंतरात्मा जागी तो देश के युवाओं को ही सुनाने लगे कि खुद को अकल नहीं है तो चाइना से ही सीख लो। देश में चल रहे है फूड डिलीवरी, सट्टेबाजी, फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप पर जमकर बरसे। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. चीन की ईवी, बैटरी टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और एआई टेक्नोलॉजी से सीख लेने की नसीहत देने वाले मंत्री जी शायद ये भूल गए कि चीन तो देश का दुश्मन है। खैर, मंत्री जी बोले या मोदी जी बोले, हमारे यहाँ के गुरुजन तो गोबर से ही कलेजे में ठंडक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल प्रत्युषा वत्सला ने गर्मी से बचने का देसी जुगाड़ निकाला है। क्लासरूम की दीवारें गाय के गोबर से लीप पोत के स्टूडेंट को सिखा दिया कि बाबा ठीक ही कहते हैं कि गाय हमारी माता है और हमारे मास्टर साहब को कुछ नहीं आता है। गोबर टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चिढ़ गया। अब जैसा कि होता आया है, मास्टर साहब सर फोड़ते रहे और बच्चों को सुनना थोड़े ही है, तो डूसू के प्रेसिडेंट प्रिंसिपल मैडम के कमरे की दीवारों पर गोबर से चित्रकारी कराए। जय बागी तेवर। जब इतना सब हो गया तो प्रिंसिपल मैडम सामने आई और अपनी दलील सामने रख अपने को ही सही साबित करने पे अड़ गई। लक्ष्मीबाई के प्रिंसिपल है, मजाक थोड़े ही है। तो यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की, जिसमें जब ईवीएस की फैकल्टी ने ये डिस्कशन हुआ हमारा उनके साथ प्रपोजल जो आया, तो चूंकि काउडंग पर भी रिसर्चेस पहले भी हुई हैं, तो उनको बैकग्राउंड में रखते हुए पोटा केबिन पर हमने सोचा कि ये चूंकि यहाँ पर ना कोई प्लास्टर है ना कुछ ऐसा है और सेकंड फ्लोर पर है, तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हमने स्टडी करना डिसाइड किया। प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पे हर एक न्यूज़ चैनल पर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। अब इनको कौन समझाए कि गोबर गौमूत्र की एजेंसी देश में बाबा रामदेव के पास है, उनका बाजार है, उनकी मोनोपोली है। देश में सनातनी योग भी वही बेच सकते हैं। गोबर गौमूत्र पर बाबा का उतना ही हक है जितना अनुलोम विलोम पर। तो प्रिंसिपल मैडम ने बगैर बाबा को कॉन्फिडेंस में लिए जो गोबर किया उसकी छींटें उन पर भी जा गिरी। जा तो भाई एक बात, इसके अलावा जो देश में चल रहा है वो भी समझ लो। स्टार्टअप मंत्री पीयूष गोयल पहले देश को ये बताएं कि ऑप्शन क्या है युवाओं के पास। कोई कभी चाय का ठेला लगवा दे रहा है तो कोई पकौड़े तलने को ही बिजनेस बताए दे रहा है। तो देश का युवा स्टार्टअप के नाम पर यही जानता है। देश इस समय आईपीएल में लंबे लंबे छक्के देख रहा है। हर दूसरे ओवर के बीच कभी इस ऐप पर तो कभी उस ऐप पर देश के धाकड़ खिलाड़ी टीम बनाने के लिए उकसा रहे हैं। कोई बता रहा है पोकर खेल लो तो कोई बता रहा है कि रमी से नोट छाप लो। युवा तो इसी से परेशान है कि इसकी सुने कि उसकी सुने। टीवी से लेकर मोबाइल तक सट्टा लग रहा है। आईपीएल फ्रेंचाइजी है कि हजारों करोड़ कमा रही है। युवाओं को लग रहा है कि मौका छूट न जाए तो सब जुटे पड़े हैं। अब किसको क्या मिल रहा है इस धंधे में पता तो खैर सबको है, सब इलीगल लीगल है। दिल्ली के स्टार्टअप महाकुंभ में पीयूष गोयल ने यह भी सवाल उठाया कि क्या हमें आइसक्रीम या चिप्स बनाना है, दुकानदारी ही करनी है? क्या हम डिलीवरी बॉय और गर्ल्स बनकर ही खुश रहेंगे? क्या यही भारत की नियति है? सवाल अच्छा है, मगर ये सवाल उन्हें खुद से और सरकार से पूछना चाहिए, जिनकी गणना में गलती की सजा आज का युवा भुगत रहा है। जेप्टो के को फाउंडर आदित्य पालीचा ने कहा कि आलोचना करना आसान है। उधर इन्फोसिस के पूर्व बोर्ड सदस्य मोहन दास पई भी केंद्रीय मंत्री के बयान पर नाक भौ चढ़ाए दिखे। बोले भारतीय स्टार्टअप को कमतर ना समझे। देश में जो हालात हैं उनके बीच डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत भी धूल खा रहा है। दरअसल हमने अपनी स्किल को काम पर सही ढंग से लगाया ही नहीं। जहां ट्रेनिंग होनी चाहिए थी वहां क्लासरूम गोबर से पोती जा रही है।
कभी गौमूत्र से कैंसर के इलाज का दावा किया जा रहा है तो कभी गाय का गोबर अमृत बन जाता है। माना गाय हमारे लिए सनातन काल से पूजनीय है, मगर गाय के नाम पर पॉलिटिक्स ने बेड़ा गर्क कर रखा है। आज के दौर में जब सब जगह एआई का बोलबाला है तो देश के पास खुद का एआई मॉडल तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी भी महान इंटरनेट कंपनियां नहीं बनाई हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को किसने बढ़ाया? जवाब है अमेजन ने, क्योंकि वो कंज्यूमर बेस्ड इंटरनेट कंपनी है। आज एआई की फील्ड में बड़े खिलाड़ी कौन हैं? फेसबुक, गूगल, अलीबाबा और ये सभी देश के बाहर की कंपनियां हैं। हमारे महान देश में दुनिया के रिचेस्ट बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, मगर मजाल है कि हम तकनीकी तौर पर आत्मनिर्भर होने की सोच भी लें। खैर, आप भी सोचिए, क्योंकि ये देश आपका भी है। जय हिंद।